अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। जी व्यूअर्स, आज आपके साथ यूरोप स्टिकर वीज़े के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त किस कंट्री की वीज़ा रेशो बहुत बेस्ट चल रही है। जो लोग फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा ग्रांट करवाना चाह रहे हैं, ये स्टिकर वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं, या जो लोग यहाँ पर आकर जॉब करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस कंट्री में आकर बआसानी काम भी कर सकते हैं। और ये वीज़ा आप विद इन 30 to 35 डेज़ आप ग्रांट करवा सकते हैं। चाहे आप किसी भी कंट्री का रिफ्यूज़ल लिए बैठे हैं तो आप रिफ्यूज़ल के साथ ही आप इस वीज़े को बआसानी ग्रांट करवा सकते हैं। ये कंट्री आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली जोन में शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुँच सके। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपको वीडियो के थंबनेल से मालूम हो ही चुका होगा कि आज मैं आपके साथ यूरोप के स्टिकर वीज़ा कंट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। ये कंट्री बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आपको काम के मौका बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर आप इजीली अपना वीज़ा ग्रांट करवा सकते हैं। ये कंट्री बहुत ज़्यादा अमीर तरीन कंट्रियों में इसका शुमार किया जाता है और यहाँ पर जो सैलरीज आपको पे की जाती है बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरीज आपको पे की जाती है। आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हो, चाहे आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या वटेवर आप गल्फ की किसी भी कंट्री में जॉब कर रहे हैं, तो आप आसानी इस कंट्री का इंतखाब कर सकते हैं। इसकी अपॉइंटमेंट लेना बहुत ही आसान है। कोई आपको ब्लैक में पेड अमाउंट नहीं करनी पड़ती, किसी भी एजेंट को आपको ब्लैक अमाउंट पे नहीं करनी पड़ती, आपको कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए आपको ये चीज़ अवेल नहीं करनी पड़ती। इजीली इसकी अर्ली अपॉइंटमेंट भी अवेल हो जाती है। थ्रू VFS आप इसकी तमाम चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आयरलैंड की। आयरलैंड इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर आपको काम करने के मौके दिए जा रहे हैं, यहाँ पर आपको वर्क परमिट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इवन तो आपसे वर्क परमिट की किसी किस्म की कोई कॉस्ट चार्ज नहीं की जाती। जो लोग एजेंट हजरात लाखों रुपए में आपको वर्क परमिट सेल करते हैं, तो मेरी आपसे खुदारा गुजारिश है कि आप खुद अपना वीज़ा अप्लाई करवाएं। आप एक अच्छी फाइल अपनी मेकिंग करवाएं जिसके अकॉर्डिंगली आपका ये वीज़ा ग्रांट हो। और आप यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो आप आसानी अपने इस वीज़े को वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर जॉब लेना बहुत ही आसान है। यहाँ पर बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। जो लोग हॉस्पिटैलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग अकाउंटेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन लोगों की बैंकिंग सेक्टर की फील्ड है, जिन लोगों की कस्टमर सर्विसेज की फील्ड है, जो लोग इंजीनियरिंग के शोबाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बआसानी यहाँ पर आप एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फूड डिलीवरी की जॉब्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर आपको टैक्सी ड्राइवर की जॉब बहुत ज़्यादा मिलेगी। यानी कि कहने का मकसद है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज़ आपको वेलकम कर रही हैं। जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बआसानी अपने केस को प्रोसीड करवा सकते हैं। जो लोग पाकिस्तान से इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसके चंद नॉमिनल डॉक्यूमेंटेशन है, इसकी चंद चीज़ों को आपने कंप्लीट करना, प्रॉपर्ली अपनी फाइल को मेंटेन करके आपने VFS में जाकर अपनी फाइल को सबमिट करवा देना है। इसका जो ड्रॉप बॉक्स है वो VFS है। पाकिस्तान के 3 मेन शहर में ये VFS की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, जो कि लाहौर है, इस्लामाबाद है और कराची है। जो लोग कहीं भी किसी भी स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, इन 3 वीज़ा सेंटर्स में जाकर आप अपनी एप्लीकेशन को स्कैन करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा सकते हैं। जो लोग यहाँ पर फाइल मेकिंग करवाना चाहते हैं, प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं, अपनी फाइल की असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो आप हमसे भी रब्ता करके ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको प्रॉपरली ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तमाम तरीके से, अथॉरिटी और ट्रांसपेरेंसी में। जो लोग हमारी सर्विसेज लेते हैं वो हमसे सेटिस्फाइड है। जो लोग लेना चाह रहे हैं तो तमाम तरीके से आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपनी तमाम ऑनलाइन सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। हम आपकी फाइल मेकिंग से लेकर आपकी वीज़ा सबमिशन तक आपकी तमाम चीज़ों को कंप्लीट करके आपके केस को सबमिट करते हैं और एक अच्छी कंट्री का वीज़ा ग्रांट करवा कर देते हैं, ख्वाह आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमारा आज का टॉपिक है आयरलैंड का स्टिकर वीज़ा किस तरह हासिल किया जाएगा। जिन लोगों के पास ऑलरेडी रिफ्यूज़ल लगे हुए हैं, जो लोग यूरोप से रिफ्यूज़ हैं, शेंजन से रिफ्यूज़ है, जो लोग गल्फ से रिफ्यूज़ हैं, जो लोग कनाडा, USA कहीं से भी आप रिफ्यूज़ल लिए बैठे हैं, तो घबराए मत। आप लोग इस कंट्री का इंतखाब कर सकते हैं। आप लोग एलिजिबल हैं और आप लोग इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है।
जैसे आपका ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाता है, जिसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने होटल बुकिंग से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी वहाँ पे पुट करनी होती है। अपनी फैमिली से रिलेटेड जो लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तमाम डेटा आपको वहाँ पर पुट करना होता है। और अगर आपका किसी भी कंट्री का रिफ्यूज़ल है, वो आपको उसमें फॉर्म में प्रॉपरली क्लियरली बताना होता है कि हमारा इससे पहले जिन जिन कंट्री का रिफ्यूज़ल था, हमने यहाँ पर वो चीज़ें मेंशन कर दी हैं। यानी कि इस एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चीज़ आपने हिडन नहीं रखनी। तो आपने सबसे पहले अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपके पास एक IRL कोड जनरेट हो जाता है, जिसकी बेस पर आप अपनी अपॉइंटमेंट VFS के थ्रू बुक करते हैं। VFS के थ्रू आपने उस IRL कोड के थ्रू आपने तमाम अपनी जो अपॉइंटमेंट होगी, अर्ली अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं या आप जो भी अपनी पसंद की स्लॉट जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली जो भी आप बुक करना चाह रहे हैं, आप VFS से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये तमाम पार्ट हो गया आपका ऑनलाइन। इसके बाद आ जाती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं? सबसे पहले आपका आ जाता है पासपोर्ट, जो कि आने वाले 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। इसके साथ आपकी आ जाती है वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, जो कि पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए। और इसके साथ ही आपकी आ जाती है होटल बुकिंग आपकी कंफर्म होनी चाहिए। इसके साथ आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, जो कि 30,000 यूरो को कवर करती हो। और साथ में आपकी एक डमी फ्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए। ये तो आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, जो कि आपकी फाइल के साथ अटैच होंगे। जब सबसे पहले आपको मैं गाइड करता हूँ जो इसमें इंपॉर्टेंट और बेसिक जो इसमें इस वक्त डॉक्यूमेंट है, जिसकी बेस पर डिसीजन लेता है वीज़ा ऑफिसर, वो आपका कवर लेटर और डिटेल आइटिनरी प्लान है। डिटेल कवर लेटर जो लोग नहीं बना सकते, वो लोग हमसे भी सर्विसेज ले सकते हैं। हम प्रॉपरली आपका मैनेजेबल कवर लेटर और डिटेल आइटिनरी प्लान कंप्लीट करके देते हैं। यह आपका प्रॉपर आपका जस्टिफाइबल होना चाहिए। आपने अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताना होता है, अपनी सोशल कॉन्टैक्ट्स के बारे में, आपने अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के बारे में तमाम चीज़ें आपने वहाँ पर मेंशन करनी होती है और अपने डे बाय डे का अपने प्लान्स में अपडेट करना होता है। कवर लेटर और डिटेल आइटिनरी प्लान के बिना आपकी जो फाइल है वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं कंसीडर की जाएगी। ये तमाम चीज़ें आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अटैच करनी होती है। इसके साथ ही जो लोग पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनको अपने जॉब के डॉक्यूमेंट्स यानी कि NOC अपनी एम्प्लॉयर की तरफ से रिक्वायर्ड होगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उनके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। NTN होगा, लास्ट 2 ईयर्स की टैक्स रिटर्न्स होंगे और आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स होंगे। बैंक स्टेटमेंट आपकी आ जाती है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको अपनी लास्ट 6 मंथ की विद पे स्लिप्स के साथ, आपको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ आपकी लास्ट 6 मंथ की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको अपने तमाम बिजनेस अकाउंट की स्टेटमेंट या पर्सनल अकाउंट की स्टेटमेंट रन कर रहे हैं, तो उनको लास्ट 6 मंथ की विद अकाउंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगी। इसके साथ ही जो लोगों के पास आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी एसेट है या व्हीकल रजिस्ट्रेशन है या आपके पास कोई रेंटल डीड चल रही है, तो वो आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप अपनी तमाम चीज़ें अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं एज अ प्रूफ कि आपके पास ये होम टाइज हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप यहाँ पर अपना जो टूर प्लान है वो कंप्लीट करके बैक टू होम अपनी कंट्री में वापस आएंगे। तो ये तमाम नेसेसरी से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस पर आप अपना आइलैंड का केस प्रोसीड कर सकते हैं। अगर मैं इसके प्रोसेसिंग टाइम की बात कर सकूं तो 35 to 40 डेज इसका प्रोसेसिंग टाइम है। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ, आप कम वक्त में एक अच्छी कंट्री का वीज़ा ग्रांट करवा सकते हैं। अगर तो आप अपने पासपोर्ट पे ये स्टिकर वीज़ा हासिल कर लेते हैं, तो आप उसके बाद शेंजन के किसी भी ममालिक का वीज़ा अप्लाई करना चाहें, बआसानी आप उसका वीज़ा अवेल कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, अच्छी जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, हम जिन जिन यहाँ पर रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं, प्रॉपर आपको यहाँ पर वर्क परमिट का यहाँ पर आपको सहूलियत प्रोवाइड करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी किस्म के चार्जेस चार्ज नहीं किए जाते। तो जो लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं, अपनी फाइल कंप्लीट करना चाह रहे हैं, अपने यहाँ पर प्लान को अधेर करवाना चाह रहे हैं, जो लोग यहाँ पर अपनी फाइल को मेकिंग करवाना चाह रहे हैं, वो हमसे भी ऑनलाइन सर्विसेज ले सकते हैं। हम ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी तमाम ट्रांसपेरेंसी में, ओरिजिनलिटी में और ऑथेंटिक सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। रब्ता करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।